2 मिनट ग्लोबल मार्केट पल्स में आपका स्वागत है। 25 अगस्त 2025 के लिए प्रमुख समाचार ये हैं। जैसा कि अपेक्षित था, फेड ने लगातार पांचवीं बैठक में ब्याज दरों को 4.25%-4.50% पर स्थिर रखा, लेकिन दो गवर्नरों ने कटौती के पक्ष में असहमति जताई। 1993 के बाद से यह पहली ऐसी दोहरी असहमति थी। नीति निर्माताओं ने देखा कि हालांकि शुद्ध निर्यात में उतार चढ़ाव आंकड़ों को प्रभावित कर रहे हैं, हाल के संकेतक पहली छमाही में आर्थिक गतिविधियों में नरमी की ओर इशारा करते हैं, जो पहले के आकलनों के विपरीत है कि विकास मजबूत गति से आगे बढ़ रहा है। फेड ने यह भी कहा कि बेरोजगारी दर कम बनी हुई है, जबकि मुद्रास्फीति कुछ हद तक ऊंची बनी हुई है और आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। फेड ने इस बात पर जोर दिया कि ब्याज दरों में अतिरिक्त समायोजन आने वाले आंकड़ों, बदलते दृष्टिकोण और जोखिमों के संतुलन पर निर्भर करेगा। केंद्रीय बैंक ने बढ़ती चिंताओं के बीच प्रतीक्षा और देखो का रुख अपनाया है कि चल रहा व्यापार युद्ध 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर प्रगति को कमजोर कर सकता है। अगले सप्ताह वैश्विक दरों के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित रहेगा, क्योंकि बाजार जैक्सन होल संगोष्ठी में फेडरल रिजर्व के नरम रुख वाले संकेतों की स्थिरता का आकलन करेंगे। अमेरिका में दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अद्यतन अनुमानों के अलावा व्यक्तिगत आय, व्यय और पीसीई मूल्य सूचकांकों पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा। अन्य प्रमुख आंकड़ों में टैरिफ के प्रभाव के लिए टिकाऊ वस्तुओं के ऑन ऑर्डर, आवास की कीमतों और बिक्री के आंकड़े, उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण और फेड गतिविधि सूचकांक शामिल हैं। इसके अलावा हाल के सत्रों में चिप क्षेत्र द्वारा अन्य शेयरों की तुलना में कम प्रदर्शन करने के बाद एनवीडिया की आय वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता धारणा पर नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कनाडा और भारत से भी जीडीपी डेटा आने वाला है। चीन अगस्त के अपने पहले बैच के आंकड़ों में अपना आधिकारिक पीएमआई जारी करेगा और जापान अपने महीने के अंत के डेटा डंप जारी करेगा। यूरोप में ईसीबी बैठक के खाते इस बात का संकेत दे सकते हैं कि क्या नीति निर्माताओं को आगे कटौती की गुंजाइश दिख रही है, जबकि प्रमुख यूरोजोन अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दरों पर भी ध्यान दिया जाएगा। यूरो क्षेत्र में बातचीत के जरिए तय की गई मजदूरी 2025 की दूसरी तिमाही में साल दर साल 3.95% बढ़ी, जो पिछली तिमाही के 2.46% के संशोधित अनुमान से ज्यादा है। अधिक अपडेट के लिए दी फेलो इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब करें।